हेलो प्रिय छात्र, अगर आपको इस प्रकार का कोई प्रश्न मिलता है तो आज से आपको कोई समस्या नहीं होगी इसको हल करने में, क्योंकि आज हम आपको दो ट्रिक पढ़ाएंगे। एक तो शॉर्ट ट्रिक पढ़ाएंगे और दूसरा जो है लॉन्ग ट्रिक पढ़ाएंगे। लॉन्ग ट्रिक का मतलब है कि विस्तार रूप से आपको बताएंगे। तो आपको कितने प्रकार से हम बताएंगे? दो प्रकार से। तो चलिए पहले तो इसको हम शॉर्ट ट्रिक से पहले हम बता देते हैं कि अगर इस तरह क्वेश्चन आप देखते हो तो इसको कैसे शॉर्टकट इस्तेमाल करके आप इसका आंसर ला सकते हो। तो चलिए पहले इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ट्रिक लिखते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या लिखेंगे? यहाँ पर ट्रिक लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले ट्रिक लिख लीजिए। पहले देखिए सवाल है, पहले मैं ट्रिक लिख देता हूँ। ट्रिक, इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, ट्रिक क्या है? जैसे कोई इंटीग्रेशन है, ax प्लस बी लिखा है और अपान में क्या लिखा है? cx प्लस डी। अगर इस टाइप का कोई भी इंटीग्रेशन आपको मिलता है तो इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक है ax अपान सी माइनस ad माइनस बी सी अपान कितना? सी स्क्वायर। और लॉग क्या लिखोगे? जो बटे में लिखा रहेगा। तो बटे में यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? cx प्लस डी लिखा है ना इसमें, और प्लस ये कॉन्स्टेंसी लगा दीजिए। बस इतना काम आपको प्रिय छात्र करना है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ये क्वेश्चन है और देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल इस ट्रिक की तरह दिख रहा है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? तो आप करोगे क्या? आप यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करोगे। ये ट्रिक नंबर 1 था हमारा, ठीक है। तो बल्कि यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं? 1 लिख देते हैं। अब प्रिय छात्र क्या करेंगे हम? देखिए यहाँ पर मैं अगर देखूँ अगर, तो ए की जगह पे कौन है? ए की जगह पे देखिए x का कोफिशिएंट a है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, तो a की जगह 2 है। b की जगह देखिए 7 लिखा हुआ है, b की जगह 7 है, ठीक है। और c की जगह देख लो क्या लिखा है? c की जगह 4 लिखा है और d की जगह पे 5 लिखा है। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पर, बस केवल ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, बस अकेले आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? देखिए इसी जगह मैं लिखता हूँ। तो क्या है पहले? ax अपान सी, तो a की जगह क्या है? 2, तो हो जाएगा 2x अपान सी बोले तो 4, तो ये हो गया। माइनस क्या लिखा है? ad, माने a और d का मल्टीप्लाई करो, तो a है 2 और d है 5, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा? ये हो गया 10। और फिर लिखा है माइनस, तो माइनस लिख दीजिए। फिर क्या लिखा हुआ है? bc लिखा हुआ है। तो bc का मतलब क्या हुआ? 7 है 4 है, तो 4 7 जा 4 7, मतलब जैसे बोलते 28 हो गया। और नीचे क्या लिखा है? सी स्क्वायर का मतलब है 4 के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 कि नहीं। उसके बाद लॉग लिखा है, तो लॉग लिख दीजिए। और ये लिखा है हर है ना, ये तो बटे में जो लिखा है वही है लिखा हुआ है। तो भत्ते में हमारे क्या लिखा? 4x प्लस 5 लिखा है, तो यहाँ लिखेंगे 4x, क्या लिखेंगे? 4x लिखेंगे प्लस 5, ठीक है, और प्लस का सी लिख दिया। तो प्रिय छात्र हमारा यही आंसर हो गया। इसी को थोड़ा और अच्छे से लिख लो। 2 1 जा 2 2 2 जा 4, इसको थोड़ा काटेंगे तो x अपान 2 आ जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए 10 से 28 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 18 बचेगा, और माइनस में बचेगा, और माइनस यहाँ पहले से ही तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 18 बटे 16 हो गया। और यहाँ लॉग कितना बचा है? 4x प्लस 5 हो गया है कि नहीं, प्लस का सी। अब आप चाहो तो इसको भी काट लो, तो 2 9 18, 2 8 16, तो x अपान 2 प्लस 9 बटे 8 लॉग 4x प्लस 5 प्लस सी। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। तो ये हमारा हो गया शॉर्टकट, ठीक है। तो देखिए शॉर्टकट का इस्तेमाल इस तरह करके हम जो है आंसर ला सकते हैं। और अब आइए जो है इसका प्रॉपर वे देखते हैं कि प्रॉपर वे में अगर लगाना हो तो इसको हम कैसे लगाएंगे, ठीक है। प्रॉपर वे बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा का मतलब है क्या? कॉन्सेप्ट तो उसमें रहते हैं। भाई देखिए ट्रिक है, तो ट्रिक में आपको डायरेक्ट आंसर मिलता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर हम प्रॉपर वे भी आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन है, ठीक है, मैं यहाँ पर दोबारा से इसको लिख लेता हूँ। यहाँ लिखा है 2x प्लस 7 लिखा हुआ है, और नीचे क्या लिखा है? 4x और प्लस का 5 यहाँ dx लिखा है। अब छात्रों देखो, इस पर भी पावर 1 है, इस पर भी पावर 1 है। कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि ऊपर वाला जो लिखा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के पावर सेम हो जाए, दोनों की डिग्रियां सेम हो जाए, या ऊपर वाले की डिग्री बढ़ जाए, या तो ऊपर नीचे बराबर हो
या ऊपर वाला ज़्यादा हो, ऐसा कभी कंडीशन कोई बनता है तो वहाँ पर हमको क्या करना होता है कि जो ऊपर लिखा हुआ होता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना चाहिए। ये मतलब इससे इसको डिवाइड कर देना चाहिए, सबसे अच्छा तरीका ये है। अब इसी जगह से क्या देख रहे हैं हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई देखिए डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा। अगर ये भी ना पता हो तो देखिए पहले से पहले डिवाइड करो तो यहाँ जाएगा 2x और ये हो गया 4x। भाई इससे इसको डिवाइड करोगे ना तो x से x कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2/4 बचेगा। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हम इसको कितनी बार ले जाना चाहिए, हमको यहाँ पर 2/4 बार ले जाना चाहिए। अगर 2/4 बार ले जाएंगे तो काम हमारा बन जाएगा। तो चलिए इससे इसको गुणा करिए पूरे को, इसका मतलब 2/4 बार जाएगा। तो 2/4 से क्या करेंगे, 2/4 से पूरे में गुणा करोगे, किसमें 4x + 5 में करोगे तो कितना हो जाएगा 4। देखिए इसमें करो, गुणा करो तो क्या जाएगा, देखिए 4, देखिए यहाँ पर लिख दें साफ साफ 2/4 × 4x + 2/4 × 5। तो देखिए 4 से 4 कट गया, तो यहाँ पर देखिए क्या बचा, यहाँ तक 2x बचा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 × 2 = 10, तो यहाँ 10/4 बचा है कि नहीं। चलिए कोई बात नहीं है। और अगर चाहो तो इसे भी काट लो, 2 × 2 = 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो 5/2 बचा है। तो यहाँ सीधा सीधा लिखो 5/2 लिख दो, ठीक है। ये सवाल इस तरह से भी किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए आप लिखोगे क्या, सब्ट्रैक्ट लिखोगे माने घटाने पर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा 7 - 5/2 बचेगा। इसको सॉल्व करो तो 7 × 2 = 14 और 14 से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 9/2 बचेगा कि नहीं। भाई 7 दूनी 14, 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, बटे तो 2 ही है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि ये देखिए इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस चीज़ को आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन, और देखिए कितनी बार गया 2/4 बार गया, 2/4 बार ये गया और कितना रिमाइंडर आया, रिमाइंडर तो इसमें 9/2 आया। तो रिमाइंडर लिखते हैं, फिर वो भी प्लस का है इसलिए प्लस लिखा है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ देखो जितनी बार जाता है आप उसको लिखो, फिर यहाँ पर देखो रिमाइंडर क्या बचा हुआ है। अगर प्लस में 9/2 बचा है तो प्लस का 9/2 लिखो, और माइनस का अगर बचा है तो माइनस का 9/2 लिखते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर तो चूंकि प्लस का बचा हुआ है इसलिए हमको प्लस का लिखना पड़ेगा। दूसरी चीज यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए, जिससे डिवाइड कर रहे हैं तो हम डिवाइड इससे कर रहे हैं तो उसको 1/, करके हमेशा लिख देना चाहिए। तो अब ये चीज जो लिखा हुआ उसको ब्रेक करके अगर लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो उम्मीद कर रहा हूं ये बातें आपके अच्छे से समझ में आ रही होंगी, इसमें कोई समस्या नहीं हो रहा होगा। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, देखिए लॉन्ग प्रोसेस है, शॉर्ट प्रोसेस में तो जल्दी लग जाता है, लॉन्ग प्रोसेस में आपको पूरी प्रोसीजर लगानी पड़ती है। अब आप देखिए इसको आप चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हो, काट भी सकते हो। कैसे कटेगा देखो, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो मतलब आ गया 1/2 आ गया। तो प्रिय छात्र जब हम इसको ऑफ करेंगे ब्रैकेट को तो आगे से क्या लग जाएगा, आगे से इंटीग्रेशन लगेगा। तो आगे से आप इंटीग्रेशन लगा दो तो क्या हो जाएगा 1/2 dx, ठीक है, प्लस 9/2 तो है ही है। यहां भी क्या लगेगा 1/4 x और +5 और यहां पे dx हो गया। भाई देखिए जब इसको ब्रेक करेंगे तो आगे से इंटीग्रेशन का साइन लगेगा और पीछे से क्या लगेगा dx का साइन। इसी प्रकार से यहां पर भी यही चीज है, आगे से इंटीग्रेशन लगेगा, पीछे से dx लगेगा। तो इस प्रकार से देखिए इसको आप ब्रेक डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं, ठीक है, इसका करूं तो भाई 1/2 तो रहेगा, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू x हो जाएगा। भाई हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर इसे 5 का इंटीग्रेशन आप करते हो तो 5x हो जाता है। अगर इसका कॉन्सेप्ट अगर देखना हो तो हमारे प्रीवियस वीडियो में हम इसके कई कॉन्सेप्ट डाल भी रखे हैं कि किसी गिनती का करोगे इंटीग्रेशन तो उसमें केवल x लगाना रहता है। जैसे 100 का करना है तो 100x हो जाएगा, 500 का करना है तो 500x हो जाएगा, ठीक है, 2 का करना है तो 2x हो जाएगा। तो ये हमारा, ठीक है, इंटीग्रेशन जब करोगे तो यही आएगा। आप करके भी चेक कर सकते हो या हमारे जो पुराने वीडियो है उसको आप देख करके आप समझ सकते हो। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ पर लिखा है 9/2 लिखा है और क्या लिखा है 4x + 5 लिखा है, यहाँ पर dx लिखा है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसको t मानना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि माने क्यों,
डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते? डायरेक्ट इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ x का कोफिशिएंट 4 है। जब कभी भी आपको x का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ भी मिल जाए, वहां पर आपको सब्स्टिट्यूशन अर्थात प्रतिस्थापन विधि लगाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर के आपका सही से लगेगा। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको इसको t मानना पड़ेगा। तो यहां पर आप मानोगे, क्या मानोगे भाई? 4x + 5 = t मानोगे। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। माना मतलब लेट को कहते हैं माना, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, किसके करेंगे बताओ? टी के, एक्स के करेंगे। अच्छा, एक्स के ही क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है एक्स के फॉर्म में है, इसलिए ऐसा हम करेंगे। अब यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, ये यहां पर लिखा है d/dx, यहां लिखा 4x + 5 और यहां है dt/dx हो गया। तो इसका जब करेंगे तो यहां पर तो 4 आएगा भाई, x का 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसका करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहां पर देखिए dt/dx हो गया। इसको देखिए इधर लेके चले जाएंगे तो 4dx = dt आ गया। इसको उधर लेके चले जाओ तो dx की वैल्यू अगर निकालना चाहो तो 1/4 dt आ जाएगा। तो चलिए वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। तो जब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो यही चीज़, अच्छा एक चीज़ और भी है, आप चाहो तो इसको i मान लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। i बराबर आप इसको मान सकते हो, ठीक है। हमने i बराबर इसको लेट कर लिया है। तो i बराबर अब क्या हो जाएगा, ये इसको तो मैं लिख सकता हूँ x/2 लिख सकता हूँ, प्लस 9 क्या लिखा है भाई यहाँ पर? 9/2 लिखा है ना यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है भाई, 9/2 हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इंटीग्रेशन, तो मैंने इंटीग्रेशन लिखा और इसको हमने क्या माना? t माना है, तो इसको मैंने t लिख दिया। dx की वैल्यू क्या निकला है बताओ? 1/4 dt। तो 1/4 को तो आगे लिख लो और dt को यहाँ लिख दो। और प्रिय छात्र, ये एक सूत्र है, ये कैसा सूत्र है आप लोग स्वयं बताएं। ये 9 है और 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये सूत्र है log t का, और प्लस c तो होगा ही जैसे इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो देखिए जैसे 1/t लिखा रहा है तो log t हो जाएगा, और 1/x लिखा है तो log x हो जाएगा। इसके बारे में आपको अच्छी जानकारी है, ठीक है। अब प्रिय छात्र यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम लोग, अब ज़्यादा इसमें नहीं करेंगे, केवल अब वैल्यू रखेंगे। तो चलिए इसकी वैल्यू रखते हैं, देखते हैं क्या आती है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, x/2 + 9/8 और यहाँ log लिखा है, और t किसको माने बताओ? t माने हो 4x + 5 को, तो यहाँ लिख दो 4x + 5 + 8। इतना बड़ा आपको करना पड़ा, तब जाकर के देखिए स्टूडेंट आंसर आपको मिला। ये आपका प्रॉपर वे है। अगर आप बोर्ड परीक्षा का पेपर देते हो तो आप इस तरीके से इसको चेक भी कर सकते हो, और आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ये ट्रिक है, ठीक है। तो आप इसको एक बार जरूर करिएगा, ठीक है। और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस इस पे दे दूंगा इस टाइप के, आप इसको भी लगा लीजिएगा, ठीक है, लास्ट में दे दूंगा। और एक चीज देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए ये जब ट्रिक लगाया तो हमारा आंसर केवल देखो तुरंत आ गया। देखिए ट्रिक लगाया, ये ट्रिक है ये वाला, ठीक है। ट्रिक लगाया तो डायरेक्ट आ गया, जो आया वही आंसर इससे भी आया। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य हुआ कि अगर ट्रिक लगा लिया, अगर कोई क्वेश्चन हम लगा रहे होते हैं, वो अगर हमको ट्रिक भी पता है तो हम उसका आंसर जो है जांच कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि उसका उत्तर क्या होगा। मतलब ये नहीं कि जो है लगाते रहो, पता नहीं उत्तर क्या आया क्या नहीं आया, आपको पता नहीं चल पाया। तो ये चीज़ से आप बच सकते हो ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, और आइए जो है इसी क्रम को बढ़ाते हुए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये ऊपर वाला तो आपका होमवर्क हो गया, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको जो है लगाने हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो होते हैं लॉन्ग में भी आते हैं, और इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिला भी होगा पेपर में। तो आज इस क्वेश्चन को भी दो तरीके से हम आपको बताएंगे, एक तो आपको ट्रिक से, दूसरा आपको प्रॉपर वे से, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला काम है कि पहले इसका हम ट्रिक देखते हैं कि ट्रिक क्या है इसका। देखिए प्रिय छात्र, इसका ट्रिक अगर देखना है तो देखिए कैसे लगाओगे। सबसे पहले यहां लिखेंगे ट्रिक, और प्रिय छात्र देखिए ट्रिक है क्या इसका। अगर जैसे कहीं लिखा हो इंटीग्रेशन 1/ax² + bx + c, और यहां dx लिखा है, ठीक है। तो इसका ट्रिक होता है 2/√, क्या आएगा 4ac - का b², ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा tan इनवर्स, और ब्रैकेट के अंदर d/dx, और कौन
ये जो लिखा है हर माने ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या है बी एक्स है प्लस सी, ठीक है। और इसके बटे में क्या रहेगा, इसके बटे में यही रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर, ये इसके बटे में चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्रिय छात्र ये आपके पास में हो गया, और प्लस सी लगा दीजिएगा। एक चीज और देख लीजिएगा कि बी स्क्वायर जो लिखा है 4ac माइनस बी स्क्वायर, ये मैं ट्रिक लिख रहा हूं। बी स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए बताओ, 0 से बड़ी होनी चाहिए, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये देखिए एक ट्रिक है छोटा सा, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। चलिए इस ट्रिक पे देखिए लगाते हैं, देखते हैं कैसे लगेगा। तो प्रिय छात्र यहां पर ध्यान दीजिएगा कि मैं ट्रिक इतने में इस्तेमाल करूंगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि ट्रिक का कोई मतलब यहां केवल आंसर से मतलब है, ठीक है। तो छोटा सा ट्रिक आपको बता देता हूं, ठीक। अब देखिए ट्रिक में क्या है, देखिए यहां पर सबसे पहली बात है कि अगर इससे हम कंपेयर करें तो ए की जगह पे यहां पर 5 लिखा है, बी की जगह पे यहां पर क्या लिखा है, देखो बी की जगह पे 6 लिखा है, और सी की जगह पे भी 5 लिखा है कि नहीं। चलिए पहली बात हो गई। दूसरी चीज यहां पर देखिए प्रिय छात्र कि अगर ये सी की वैल्यू इधर लिख देता हूं, ए बी भी बी 6 है और सी क्या है 5 है। अब मैं यही से देखता हूं क्या फार्मूला क्या था, पहले 4ac माइनस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालते हैं, 4ac माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू। तो भाई 4 लिखा है, ए की जगह कौन है, ए की जगह 5 है, और सी की जगह पे कौन है भी 5 है, और माइनस बी स्क्वायर बोले तो 6 का स्क्वायर माने 36। तो देखिए कितना हो जाएगा, 5 पचम 25, 25 चौका 100, और 100 से अगर 36 निकलेगा, ठीक है, तो 64 बच जाएगा, और जो कि 0 से बड़ा है, अर्थात हमारे इसकी वैल्यू निकल चुकी है कि नहीं निकली, बताओ निकल गई है ना। फिर उसके बाद इसमें क्या कह रहा है कि जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसका डिफरेंशिएशन करिए। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन पहले कर लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर करते हैं तो कितना आता है, देख लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इसका 5x स्क्वायर का और प्लस 6x प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है। तो भाई 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये तो होगा भाई, पावर आगे जाता है तो 5 दूनी 10 हो जाएगा x, और यहाँ 6 x का तो 1 हो जाएगा तो 6 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। बाकी इससे कोई मतलब ही नहीं है, और आप चाहोगे तो इसमें 2 कॉमन भी है, तो जब 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 2 पंचे और 2 तिहाई 6, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन। और अगर मैं इसका रूट, जैसे ये लिखा है इसका रूट भी है, तो अगर मैं इसका रूट निकालता हूँ 64 का, किसका निकालता हूँ बताओ, 64 का अगर रूट निकालता हूँ तो 8 होता है कि नहीं। चलिए वैल्यू रखते हैं, तो 2, देखिए आंसर क्या आ गया, देखिए कुछ भी नहीं करना, शॉर्टकट का इस्तेमाल करें, 2 लिखा तो 2 हो गया। इसकी वैल्यू क्या आ गया भाई, इसमें देखिए हमने लिखा है, अरे भाई जैसे इसको रूट में कर दोगे तो सब रूट में हो जाएगा, ये भी रूट में हो जाएगा, ठीक है। तो 64 है, तो मतलब 64 का 8 है तो आएगा, तो इसकी वैल्यू कितना आ गई है, 8 आ गई है। यहाँ tan इनवर्स लिखा हुआ है, ठीक है। और इसकी वैल्यू देखिए क्या निकला है, ये निकला है 2 ब्रैकेट के अंदर 5x प्लस 3 निकला है, और इसकी वैल्यू क्या आया है बताओ, 8 आया है प्लस सी, तो 2 चौको 8, और इसको देखिए काटना चाहो तो काट लो, 2 का नाम 2, 2 चौक 8, तो भाई कितना आ गया 1/4, और आ गया tan इनवर्स, यहाँ पर आया 5x प्लस 3 अपॉन 4 प्लस सी। तो ये बेटा आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखिए क्वेश्चन को लगाना नहीं पड़ा, एक छोटे से ट्रिक से आपका क्वेश्चन बहुत छोटे में लग गया, मतलब इसमें आपको माइंड नहीं लगाना पड़ा कि नहीं। अब चलिए इसी को लॉन्ग प्रोसेस से भी देख लेते हैं, ठीक है, प्रॉपर वे से देख लेते हैं कि प्रॉपर वे क्या है इसका सॉल्व करने का। तो देखिए यहां पर तो सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट आई बराबर इंटीग्रेशन dx लिखा हुआ है, और यहां पर क्या लिखा है 5x स्क्वायर, और यहां 6x प्लस का 5 लिखा है, ये लिखा हुआ है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि जो x है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो कोफिशिएंट ऑफ x है उसको 1 बनाना रहता है, क्या बनाना रहता है 1, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, आप लोग कुछ नहीं करोगे, केवल एक छोटा सा काम करोगे, इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन लिख दो, और ऊपर देखिए dx लिखा है तो dx लिख दिया गया, नीचे देखिए 5 कॉमन में है तो 5 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर, और यहाँ 6/5 x हो गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा,
क्लियर हो गया भाई। 5 कॉमन, कॉमन का मतलब भाग कर दो पूरे में, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ तो एक ही बचेगा, एक लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसको भाग करेंगे इतना हो जाएगा, 5 को 5 से भाग करेंगे खत्म हो जाएगा। अब प्रिय छात्र यहाँ पर ध्यान हम दे रहे हैं, तो इस चीज़ को हम चाहें तो बाहर ले लें, क्योंकि ऊपर तो एक छिपे रहता है ना, तो 1/5 देखिए मतलब इंटीग्रेशन से बाहर हो गया। और यहाँ पर अब क्या बचा है, यहाँ पर बचा x² बचा है, और 6/5 बचा है, x बचा है, और यहाँ पर 1 बचा है। ठीक, इतना बचा है। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या बनाना है भाई, पूर्ण वर्ग। तो देखिए प्रिय छात्र, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका हमारे पास में है, जो x का कोफिशिएंट होता है, जैसे x है, इसका कोफिशिएंट ये है, बस कुछ नहीं करते हैं, इस कोफिशिएंट को 2 से भाग करके स्क्वायर कर देते हैं, और इसी को जोड़। भाई देखिए स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट नहीं देखते, जिसकी पावर 1 है उसकी कोफिशिएंट देखते हैं भाई। तो यहाँ पर देखिए x की पावर 1 का कोफिशिएंट कौन है, माने गुणांक जिसे बोलते हैं, वो है 6/5 है। तो आपको इसको 2 से गुणा कर देना है, 2 से भाग कर देना है, और स्क्वायर कर देना है। ठीक है, इसको कहीं रफली कर लेना, इसीलिए रेट से लिख दिया हूँ। तो हो जाएगा 6/5, और इसके नीचे 1 है तो 1/2 पलट जाएगा ना ये वाला, बाकी स्क्वायर है तो 2 3 6, तो 3/5 आ गया। ये कितना आ गया, 3/5। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, कहने का तात्पर्य हुआ कि अब हम क्या करेंगे, इसको मिटा दें। ठीक, क्या आ गया बताओ, इधर लिख देता हूँ, इसको जब हल किया तो 3/5 का स्क्वायर आ गया। तो कहने का मतलब है कि अब इस वाले में जो आप देख रहे हो, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, 3/5 आपको स्क्वायर करके जो मतलब 3/5 का स्क्वायर एक बार जोड़ना है, एक बार घटा देना है। तो चलिए वही करके देखते हैं तो क्या होता है। 1/5 तो ही है, और यहाँ देखिए dx लिखा है, और नीचे देखिए क्या है, x²। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 6/5 लिखा है x। एक बार क्या किया हम, 3/5 का स्क्वायर, यहाँ पर देखो मैंने स्क्वायर करके जोड़ दिया, और एक बार 3/5 का स्क्वायर मैंने घटा दिया। बाकी प्रिय छात्र प्लस का 1 जैसे था वैसे ही है, इसमें कोई समस्या नहीं है। आप चाहो तो यहाँ 1 लिख लो, dx यहाँ लिख दो। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन है आपके पास में। देखिए यहाँ पर लॉन्ग और शॉर्ट प्रोसेस दोनों चल रहा है, कोई समस्या यहाँ पर नहीं हो रही है। ठीक है, अब प्रिय छात्र देखिए इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस छोटा छोटा सा काम है। देखिए ये क्या हो रहा है, i बराबर इंटीग्रेशन है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए a² + b² + 2ab, माने फार्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि आप यहाँ लिख सकते हो 1/, और यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हो, x + 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ पर देखिए 1 लिखा, तो पहले तो 1 लिख लो। ठीक है, और इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 3 × 9, और ये हो जाएगा 5×5 = 25, तो 9/25 आ गया कि नहीं। और dx को यहाँ लिख दो। अब प्रिय छात्र देखिए, अरे भाई खुद देख लो, 1 को मैंने पहले लिखा, और 3/5 का स्क्वायर चूंकि माइनस में है, तो 3 के स्क्वायर करोगे तो 9/9 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये चीज यहाँ पर लिखा गया कि नहीं। अब इसके बाद देखिए प्रिय छात्र, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे लिख दीजिए, तो 1, और यहाँ पर क्या लिखा, x + 3/5 का होल स्क्वायर, और इसको देखिए क्या आएगा, 25 का नाम 25, 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 16/25 आ गया कि नहीं। और देखिए 1/5 भी आगे लिखा था, और वो आप लिखना बंद कर दिए, तो इसको आप लिख दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। देखिए लिख दिया हमने। अब देखिए स्टूडेंट, ये देखिए हमारा ये क्वेश्चन जा रहा है, सही से लग रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 1/5 तो यहाँ पर ही है। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए x + 3/5 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूँ 4/5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जैसा कि dx होना चाहिए, तो यहाँ dx है। अब प्रिय छात्र एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिख देता हूँ, सूत्र लिख देता हूँ। सूत्र माने फार्मूला क्या होता है बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a² कहीं लिखा हो dx। तो प्रिय छात्र इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 1/a tan इनवर्स, और क्या हो जाएगा, x/a हो जाएगा +c, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन था, तो मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख दिया, मतलब ये फार्मूला है, फार्मूले को लिख दिया कुल मिला के। अब प्रिय छात्र देखिए क्या करेंगे, 1/5 तो आपका है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई समस्या नहीं है, इनटू अब क्या लिखा है, ये उसी तरह एकदम। तो जहां पर x है उसकी जगह क्या लिखना है आपको, x +
3/5 और जहां पर ए लिखा वहां 4/5। तो फार्मूला इसी तरह ना देखने में ए की जगह क्या है 4/5, तो 1/a, तो 1/a, ए की जगह क्या लिखोगे 4/5 हो गया। फिर लिखा है tan इनवर्स लिख दिया। अब लिखा x, तो x की जगह क्या लिखोगे बताओ, x + 3/5 वो अपान ए की जगह क्या हो जाएगा 4/5 हो गया, प्लस का c है। अब प्रिय छात्र देखिए 5 से 5 कट गया, 1/4 आया, tan इनवर्स इसका इसमें करो कितना आ जाएगा ये 5x + 3 अपान का 5 और नीचे क्या लिखा है 4/5, तो 5 से 5 भी कट गया कि नहीं। तो यहां पर देखिए क्या आ जाएगा 1/4 tan इनवर्स, ऊपर क्या आ गया बताओ जल्दी से 5x + 3 और नीचे कितना आ गया 4 बचा और यहां पर क्या लिखा आपने +c। तो प्रिय छात्र देखिए आपने जब इतना बड़ा लगाया तो जाकर के आपका आंसर आ गया। अब दोनों आंसर मैच करो, देखिए दोनों आंसर मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल मैच कर रहे हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपकी अब वीडियो जो भी बनाएंगे आपको वहां पर शॉर्टकट और लॉन्ग दोनों आपको बताएंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। अगर ये वीडियो आपके बहुत अच्छे समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में से अवश्य भेजें, ठीक है। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और नए ट्रिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।